एक साल कबल सकलेन खान नाम के यूट्यूबर ने द एजुकेशन ट्रैप नाम का एक डॉक्यूमेंट्री बनाया और उस डॉक्यूमेंट्री को लोगों ने धड़ाधड़ देखा और नतीजतन आज तक उसमें 5.2 मिलियन व्यूज आए हैं और इस एक डॉक्यूमेंट्री से सकलेन खान के यूट्यूब चैनल को 4 चांद लग गए और उस टाइम के बाद उनके वीडियोस भी वायरल होने लगे। तो अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि क्या वाकई एजुकेशन एक ट्रैप है? क्या ये सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान या गरीब ममालिक में ट्रैप है या जो अमीर ममालिक हैं उनमें भी वही हालत है कि एजुकेशन एक ट्रैप है और इस ट्रैप से निकला जाए और कोई और प्लेटफॉर्म उसको देखा जाए जहां कामयाबी मुमकिन हो, जहां पैसे कमाए जा सकें। आखिरकार क्या एजुकेशन के बगैर हम किसी प्लेटफॉर्म में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, चाहे यूट्यूब हो या कोई और चीज, या जो पूरी दुनिया में आजकल एजुकेशन का सिस्टम है वो अपडेटेड नहीं है? तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं एलन मस्क के इस वीडियो की तरफ। The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, how do you, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? एलन मस्क अपने इस वीडियो में कहते हैं कि अब एआई का दौर आने वाला है। ये 4 से 6 साल पुरानी वीडियो क्लिप है जब चैट जीपीटी, ग्रोक, जिमनाई, क्लाउड इस जैसे जो एआई टूल्स थे वो नहीं आए थे। यानी कि एलन मस्क का कहना है कि अब एआई है वो सब लोगों को रिप्लेस कर देगा चंद लोगों के अलावा। यानी जो ज्यादा स्किल्ड लोग होंगे वो एआई से रिप्लेस नहीं होंगे, वरना जो इंसानों का पूरा काम है वो एआई करेगा। अब हम पीछे चलते हैं 2013 को, जब ना एआई के ये टूल्स थे, ना एआई का इतना नाम था, फिर भी एक अमेरिकन फिल्म मेकर और डॉक्यूमेंट्री राइटर जेम्स बैरेट, उन्होंने एक किताब लिखी, आवर फाइनल इन्वेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द एंड ऑफ ह्यूमन एरा। और उन्होंने इस अपनी किताब में खबरदार किया कि अब एआई के ऐसे टूल्स आगे चल के आएंगे जो इंसानों के काम को बिल्कुल खत्म कर देंगे और ये एआई टूल्स इंसानों जैसे या इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। और उस वक्त एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग ने भी इस चीज को इंडोर्स किया कि जो राइटर ने बात की है वो आगे चल के बात सच होने वाली है। और इस किताब में उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो मशीन्स होंगी ये ऑटोनॉमस हो जाएंगी, खुदकार हो जाएंगी और इंसानों के कंट्रोल में नहीं रहेंगी। बनाने वाले तो साइंसदान होंगे इन चीजों को, लेकिन बाद में साइंसदान खुद परेशान होंगे कि वो साइंसदानों के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एजुकेशन ट्रैप के बारे में, तो सबसे पहले हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, क्योंकि हम शायद समझते हैं कि पाकिस्तान है, इंडिया है और जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ पर तो एक इलिटरेसी रेट ज़्यादा है और एजुकेशन मॉडर्न नहीं है, चीज़ें अपडेटेड नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती, लोगों के पास काम नहीं है। तो क्या वाकई अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ हमारे पास है गरीब मुल्कों में? अमीर मुल्क जो है वहाँ पर कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, उनका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल सक्सेसफुल है, 100% उनको रिजल्ट आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं कुछ डेटा की जानिब, उस पर नजर डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। This morning, a top economist warns the U.S. is on the precipice of a recession with consumer spending flatlining. This after a troubling jobs report, the unemployment rate rising to 4.2%. दुनिया की सुपर पावर अगर अमेरिका पे नजर डालें तो हमें पता चलता है कि अमेरिका में वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। 4.2% अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जब रोजगार की उम्र को लोग पहुंचते हैं फिर भी 4.2% लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, उनको किसी प्राइवेट जगह पे भी रोजगार नहीं मिलता है। अब चलते हैं बर्तानिया की तरफ और वहां पर देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज क्या है। बर्तानिया में अमेरिका से भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, 4.7%। अब दोनों मुल्कों को देखें कि आखिरकार बर्तानिया में अमेरिका से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है।
अमेरिका की एजुकेशन सिस्टम पे हम नजर डालें तो हमें पता चलता है कि अमेरिका में लिटरेसी रेट 79% है, जबकि बर्तानिया में लिटरेसी रेट 99% है। दोनों जो है वो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, फिर भी बेरोजगारी बर्तानिया में ज्यादा है, अमेरिका में कम है। अब चलते हैं जापान की तरफ, जर्मनी की तरफ, जो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड नेशंस हैं। जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट 6.2% है। अब आप सोचें कि ये वो ममालिक हैं जहां लिटरेसी रेट हमसे और आपसे ज्यादा है ना। ये गरीब मुल्क हैं। आपके और हमारे मुल्क के लोग वहां भागते हैं रोजगार के सिलसिले में कि हम अमेरिका जा रहे हैं रोजगार के लिए, हम अमेरिका जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हम बर्तानिया जा रहे हैं, हम जर्मनी जा रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके खुद के लोग ही अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं। तो फिर क्या इन मुल्कों की तरफ रुख करना रोजगार के लिए सही है, या अनएम्प्लॉयमेंट के वहां पर और कोई काजेज हैं? इन पे भी हम आगे चल के बात करेंगे। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चाइना ने अपने लोगों को गुर्बत के लकीर से ऊपर उठाया, और ये भी हम सुनते आ रहे हैं कि अगर आप गुर्बत खत्म करना चाहते हैं। The second largest economy in the world is in trouble. China is facing a growing list of problems: real estate, semiconductor bans, and labor market gyrations. The world's second most populous country also has a major youth unemployment. आप बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, आप चाइना से कुछ सीख लें। लेकिन अगर हम एदाद शुमार पे नजर डालते हैं तो चाइना में भी हमें अनएम्प्लॉयड लोगों की भीड़ नजर आती है। वहां पर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज है वो है 5.2%। अब हम गरीब देशों की तरफ आते हैं। ये तो थे अमीर देश, अब गरीबों की तरफ हम आते हैं तो हमें पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट नजर आती है 5.5%, जबकि इंडिया में है 5.2%। तो अब इन गरीब और अमीर मुल्कों को देख के अनएम्प्लॉयमेंट गरीब मुल्कों के पास भी है, अमीर मुल्कों के पास भी है, कोई खास डिफरेंस अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं है। तो आखिरकार वजह क्या है? क्या स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम से ही अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, या इसके और कोई वजूहात हैं जिस पे हमें नजर डालने की जरूरत है? अब हैप्पीएस्ट इंडेक्स के सर्वेज वगैरह हमारे यहां उनके नताइज आते हैं। हमें बताया जाता है कि दुनिया के ये ममालिक हैं जहां लोग बहुत खुश हैं, और उनमें फिनलैंड का भी नाम आता है। लेकिन जब फिनलैंड पे हम नजर डालते हैं तो फिनलैंड में 9.9% लोग हमें अनएम्प्लॉयड नजर आते हैं। वहां पर एजुकेशन का सिस्टम भी स्ट्रांग है, लिटरेसी रेट भी 100% है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीजों से एक बात तो क्लियर होती है कि 100% लिटरेसी रेट होने के बावजूद भी किसी भी मुल्क में 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयड लोग हर मुल्क में मौजूद हैं। तो फिर हम आते हैं एक बार फिर सकलेन खान की वीडियो द एजुकेशन ट्रेप की जानिब, कि उन्होंने जो बात की है कि एजुकेशन एक ट्रेप है। अगर आप पढ़ लिख के भी नौकरी भी हासिल करते हैं तो 40 और 50 हजार की नौकरी हासिल करेंगे, ना उससे आप गाड़ी खरीद कर सकेंगे, बंगलो खरीद कर सकेंगे, ना आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर सकेंगे। तो सकलेन खान अपने वीडियो में आगे बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो उनका जो इशारा, जो अपने वो करियर भी बताते हैं, वो है यूट्यूब की जानिब, कि आप जो है लगन से काम करें, यूट्यूब पे आए, आपको कामयाबी मिलेगी। तो अब हम यूट्यूब के डार्क रियलिटीज पे भी एक नजर डालते हैं कि अब तक यूट्यूब पे कितने कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद हैं। यूट्यूब पे टोटल अगस्त 2025 तक जो चैनल्स मौजूद हैं वो हैं 11.5 करोड़ चैनल्स, और उनमें से 6 करोड़ जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने चैनल्स में कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। और आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि हर रोज यूट्यूब पे 37 लाख वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, और 1 मिनट में 2500 वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड होते हैं। तो अगर आप अपनी एजुकेशन को इनकम्प्लीट करके यूट्यूब की तरफ बढ़ जाते हैं तो क्या कोई गारंटी है कि आप यूट्यूब पे कामयाब हो जाएंगे? इससे आगे भी हम और डिटेल पे चलते हैं कि यूट्यूब पे 6 करोड़ जो रेगुलर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनमें से
72 लाख ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके वीडियोस पे सिर्फ 1000 व्यूज आते हैं। और ये भी आप जान के हैरान होंगे कि जो 1 लाख व्यूज वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके वीडियोस पे 1 लाख तक व्यूज आते हैं, उनकी परसेंटेज है 0.77%। यानी 4,62,000 ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके वीडियोस पे 1 लाख तक व्यूज आते हैं, और ये परसेंटेज जो है 1% के बराबर भी नहीं है। तो आप इन डिटेल्स के बाद खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या YouTube पे कामयाब होने के लिए कोई गारंटी है। आप अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ते हैं, इसको कंप्लीट भी नहीं करते, 5th तक पढ़ के एजुकेशन को छोड़ देता है, कोई मैट्रिक तक पढ़ के एजुकेशन को अलविदा करता है, कोई इंटर तक, कोई यूनिवर्सिटी में 1-2 साल पढ़ के एजुकेशन को छोड़ के फिर शुरू हो जाता है कि मैं यूट्यूब पे आऊंगा, मैं जो है मिस्टर बीस्ट बनूंगा, मैं ध्रुव राठी बनूंगा, मैं सकलेन खान बनूंगा, मैं और कुछ बनूंगा, यानी मैं कामयाबी हासिल करूंगा। लेकिन वो इस रियलिटी को देखते ही नहीं कि आपसे पहले कितने करोड़ों यूट्यूबर्स यूट्यूब पे मौजूद हैं, और जो मशहूर यूट्यूबर्स हैं उनकी तादाद जो है सिर्फ उंगलियों में गिनने जितनी है, कि आप सिर्फ उंगलियों में वो गिन के बता सकते हैं कि ये मशहूर यूट्यूबर है, ये वो मशहूर यूट्यूबर है। यानी कि 100% यहां पर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप तालीम को छोड़कर यूट्यूब पे कामयाब होंगे। तो अगर आप तालीम हासिल कर सकते हैं तो एलन मस्क की वीडियो की जानिब जाते हैं कि तालीम अगर आप हासिल करें तो आजकल के दौर में एआई को जरूर यूज करें, एआई को सीखना शुरू करें। अगर आप अपने ट्रेडिशनल तालीम के साथ एआई को भी यूज करेंगे कि लाइफ में कामयाबी के जो चांसेस हैं वो और भी बढ़ जाएंगे। यानी कि जो एजुकेशन है इसके साथ साथ आपको एआई के स्किल्स भी आने चाहिए। आजकल एआई का दौर चल रहा है और आपकी कामयाबी जो है वो ज्यादातर इन्हिसार करती है एआई पर। तो आप एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। अगर आप चाहते हैं यूट्यूब है, कोई और प्लेटफॉर्म है जहां आप काम करना चाहते हैं, तो आप वहां जरूर काम करें पार्ट टाइम के तौर पे, वहां मुसलसल वीडियो अपलोड करते रहें। हो सकता है लक आपका साथ दे जाए और आप चंद कामयाब जो क्रिएटर्स हैं उनके लिस्ट में शामिल हो जाए। लेकिन खुदारा अपनी तालीम को जरूर हासिल करें। इस ग्लैमर के दौर में सिर्फ बाहर से चीजें देख के अपनी तालीम को मत छोड़ें, क्योंकि तालीम सिर्फ रोजगार के लिए नहीं है। अगर तालीम से रोजगार मिलता तो अमेरिका, बर्तानिया, जापान, चाइना इन जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में बेरोजगार लोग नहीं होते। यानी कि तालीम से आपको शऊर मिलेगा, तालीम से आपके नॉलेज में इजाफा होगा, तालीम से आपको दुनिया के बारे में पता चलेगा। यानी कि तालीम सिर्फ नौकरी के लिए, जॉब्स के लिए नहीं है, तालीम अपनी शख्सियत को भी तब्दील करने के लिए है। माशरे में एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी आपको तालीम की जरूरत है। तो तालीम को कंटिन्यू रखें, तालीम को एज अ ट्रेप ना लें। आपका जो फेवरेट फील्ड है तालीम में, आप वहां पर चले जाएं। बोरिंग जो फील्ड है वहां पर मत जाएं जिस पे आपको शौक है। आप एआई का कोई फील्ड चूज कर लें। दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब इंसान हो जाएं तो आपके लिए जरूरी है कि आप दुनिया के साथ चलें, एआई के साथ चलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।